हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर्स के कुछ राइट क्या होते हैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि इस चैप्टर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में को बहुत काम आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसे कैलकुलेट करने के डिफरेंट केसेस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसका मतलब क्या होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट गिवन बाय द फर्म टू द पर्सन हु इन्वेस्टेड द कैपिटल इनटू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो इंटरेस्ट होता है जो कि फर्म देती है उस पर्सन को या उस इंडिविजुअल को जो कि कैपिटल इन्वेस्ट करता है फर्म में। जो पर्सन फर्म में या फिर जो भी इंडिविजुअल फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट कौन देता है? फर्म देती है। और उसी इंटरेस्ट को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो इंटरेस्ट होता है जो कि कैपिटल के ऊपर मिलता है। ये इंटरेस्ट फर्म देती है। किसको देती है? उस पर्सन को या उस इंडिविजुअल को देती है जो कि फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कैसे डिसाइड होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा। जो पार्टनर्स होते हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड करते हैं कि किस परसेंट पे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी रेट डिसाइड होता है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अगर डीड में इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। ये तो हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि ये है, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जो भी पर्सन या फिर जो भी इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट की है उसे हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लगी हो। तो हमेशा जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कैपिटल पे, वो हमेशा हमारा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होगा। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हम पहले उससे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है कैपिटल पे वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। और ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। ये फॉर्मूला होता है जिससे कि हम अपने ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात ये आएगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो कैपिटल दी हुई है पार्टनर की वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये लिखा हो 31 मार्च और वॉट एवर ईयर 2019 सपोज, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो द कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, तो इसका मतलब कि ये जो बैलेंस है कैपिटल का ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मींस 1 अप्रैल, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। पर अगर क्वेश्चन में दिया है 31 मार्च 2019 तो वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस है और इस बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट हमेशा किस बैलेंस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये तो बात हुई यहाँ पे कुछ इसके थ्योरेटिकल थोड़े मोड़े पार्ट की। अब आइए अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। तो पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से देखते हैं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, जो कैपिटल होती है और उस पर जितना रेट लगता है। तो एक क्वेश्चन से देखते हैं। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। ए एंड बी कंट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। ए और बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया ₹4 लाख एंड 3 लाख एज देयर कैपिटल। तो उनकी कैपिटल कितनी दी है? 4 लाख और 3 लाख।
उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का। अब इसमें इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 8% है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का। तो चलिए देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन ए और बी क्या है, पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स। उसके बाद देखिए इसमें कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम शॉर्ट में आईओसी लिख सकते हैं। आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी का रेट कितना दिया है, 8% पर एनम। पर एनम मतलब एनुअली। अब 8% हमारा इंटरेस्ट है और इनकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख एंड 3 लाख। तो ये कैपिटल इनकी कितनी हो गई, 4 लाख एंड 3 लाख। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि आईओसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल। यहां पे हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, हमेशा याद रखेंगे ओपनिंग कैपिटल। इससे हमें ये याद रहेगा कि जो कि इंटरेस्ट निकलता है वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट, ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देखिए पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ए का, आईओसी ऑफ ए। जो ए पार्टनर है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, तो ओपनिंग कैपिटल इसकी कितनी दी है, ₹4 लाख। 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है, 8%। 8/100, जो परसेंटेज का साइन है वो नीचे 100। तो कितना आ गया, 8 4 था 32,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया ए का, 32,000। इसी तरह हम बी का कैलकुलेट करेंगे, आईओसी ऑफ बी। ओपनिंग कैपिटल 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट 8/100, 24,000। ये क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आईओसी ऑफ ए एंड बी कितना हो गया, 32,000 एंड 24,000। इतना समझ में आया। क्या लिया, ए एंड बी पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल ये थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट था वो 8% पर एनम पे था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट। अब हम ए का निकाले, पहले ए का कैसे निकाले, 4 लाख उसकी कैपिटल, 8% इंटरेस्ट। तो 8% जब नीचे गया तो 100। उसके बाद इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ₹32,000। उसके बाद हमने बी का निकाला उसी तरह, ओपनिंग कैपिटल रेट, इसका आ गया 24,000। तो हमने क्या लिया, आईओसी ऑफ ए एंड बी कितना मिला हमें, 32,000 एंड 24,000। ये तो हुआ एक सिंपल सा क्वेश्चन। आइए एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि कैपिटल जो है वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल दी हो, फिर हम उसे ओपनिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन करिए अपने नोटबुक्स में। आइए चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। हमने पिछला क्वेश्चन किया जो कि बहुत ही सिंपल था। तो पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में जो हमें कैपिटल दी थी वो ओपनिंग कैपिटल थी, बट इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल दी है और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, 31 मार्च 2016। इस क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया है कि जो कैपिटल बैलेंस है वो 31 मार्च की है, यानी कि वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस
माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल। तो हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। तो चलिए पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? पहले तो क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है? 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो इसको एक टेबल से करते हैं। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये सी, ठीक है। तो पहले इसकी क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है? 4 लाख, 3 लाख और सी की दी है 2 लाख। ये तो हुई इनकी क्लोजिंग कैपिटल। अब उसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है? हमें इसमें ड्राइंग ऐड करना है। तो यहां पे ऐड ड्राइंग, ड्राइंग ए की कितनी दी है? क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पे हमें क्या क्या दिया है? आईओसी का परसेंट दिया है 10%, प्रॉफिट दिया है 1,50,000 और हमें ड्राइंग कितनी दी है? एबीसी की 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो ड्राइंग ऐड होती है। तो ए की ड्राइंग है 20,000, बी की ड्राइंग है 15,000 और सी की ड्राइंग है 10,000। ये ऐड हो गई। इसमें से लेस क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 1,50,000। बट ये जो 1,50,000 है, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय यहीं पे गलती होती है, क्योंकि ये जो 1,50,000 है ये टोटल प्रॉफिट है। बट हम यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल एक इंडिविजुअल पार्टनर की निकाल रहे हैं। तो ओपनिंग कैपिटल निकालते समय जब हम प्रॉफिट लेते हैं तो वो टोटल प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये 150 ये टोटल प्रॉफिट हुआ। अब इस टोटल प्रॉफिट को हमें हर पार्टनर को देना है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि प्रॉफिट ये इक्वली शेयर करेंगे। मीन्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1:1। तो प्रॉफिट कितना लेंगे ये लोग? 1:1:1 में। मीन्स 1/3 इसका, 1/3 इसका, 1/3 इसका। तो 150 का 1/3 निकालेंगे तो आएगा 50,000। तो 50,000 इसका, 50,000 इसका और 50,000 इसका। ये अब इसको तीनों को सम अप करेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। तो ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं दी है, नहीं दी है तो नहीं लेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब इतने के बाद हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको माइनस करना है, इसको माइनस। एक बात याद रखिएगा, अकाउंट्स में जब भी माइनस कोई भी चीज़ माइनस करनी होती है तो उसे हमेशा ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, उसे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये कितना हो गया? 3,70,000। सॉल्व करेंगे। 4 लाख में से 20,000 प्लस करना है, 420 माइनस करेंगे 50 तो 370। उसी तरह इसको 2,65,000 और सेम इसका करेंगे तो 1,60,000। ये हमारी क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल आ गई। ये हमारी क्या कैलकुलेट हो गई? ओपनिंग कैपिटल। बस अब ओपनिंग कैपिटल आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। ए की ओपनिंग कैपिटल इतनी होगी 370, बी की ओपनिंग कैपिटल 265,000 और सी की ओपनिंग कैपिटल 1,60,000। अब बस हमें क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हम डायरेक्ट अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। आईओसी ऑफ ए का आईओसी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 3,70,000। 3,70,000 इंटू इंटरेस्ट 10%, 10/100। तो ये हमारा आ जाएगा 37,000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर इसी तरह बी का निकाल देंगे। बी का कितना है? 2,65,000। 2,65,000 इंटू 10/100, इसका आ जाएगा 26,500 इंटरेस्ट। उसी तरह सी का हम निकालेंगे तो हमारी सी की ओपनिंग कैपिटल 1,60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो
तो इसका आ जाएगा ₹16,000। तो ये हमारी क्या कैलकुलेट हो गई, ओपनिंग कैपिटल। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकाले। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकली, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। ये हमारी आई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में हमने इंटरेस्ट रेट लगा दिया, तो ये क्या आ गई, 37,000 इंटरेस्ट आया ए का, 26,500 इंटरेस्ट आया बी का, और 16,000 इंटरेस्ट आया सी का। चलिए इस वीडियो के हम लास्ट पार्ट में बढ़ते हैं। जो 3 केसेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, वो क्या होते हैं, तो चलिए अब उसे समझते हैं। चलिए उस केस से बढ़ने से पहले उन केसेस पे बढ़ने से पहले एक टाइप का क्वेश्चन था जो छूट गया था, दैट इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। पहला हमने पढ़ा सिंपल, दूसरा हमने पढ़ा जिसमें क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, और तीसरा केस ये। इस केस में क्या होता है कि जो भी पार्टनर होते हैं वो अपने कैश को ईयर के बीच में या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे केस में हम कैसे करते हैं। पहले ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए इस क्वेश्चन में लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 लिखा है, मतलब कि ये इसकी ओपनिंग कैपिटल ही दी हुई है, हमें क्लोजिंग कैलकुलेट करने की जरूरत, ओपनिंग दी हुई है, हमें ओपनिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वहीं पे 31 मार्च लिखा होता तो हमें ओपनिंग कैलकुलेट करना पड़ता। कितना दी है कैपिटल, 5,60,000 एंड 4,75,000। अब वो कह रहा है, मेन पॉइंट ये है यहाँ से, ऑन 1 अगस्त 2018, 1 अगस्त को, इनका ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, ये इनका ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। तो ये कह रहे हैं कि जो भी 1 अगस्त 2018 को एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल 5 लाख हो जाएगी, मतलब कि ईयर के बीच में 1 अगस्त को एक्स ने कहा कि मेरी कैपिटल जो 5,60,000 है उसमें से मैं 60,000 निकाल लूंगा, और वाई ने कहा कि जो मेरी कैपिटल 4,75,000 है यानी 4,75,000 है उसमें मैं 25,000 और ऐड कर दूंगा, ताकि हम दोनों की कैपिटल कितनी हो जाए, इक्वल हो जाए 5 लाख के। तो एक्स क्या करेगा, अपने कैपिटल में से 60,000 विड्रॉ करेगा, और वाई क्या करेगा, अपने कैपिटल में 25,000 ऐड करेगा। उनके में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज होगा, 6% पर एनम। जितनी भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है कैपिटल में, यानी कि ये जो 60,000 ले जाएगा और ये जो 25,000 ले आएगा, ये कैश में ही होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम बोर्ड को 2 पार्ट में करते हैं, यहाँ पे एक्स का, यहाँ पे वाई का। अब एक्स की पहले की कैपिटल, इन्होंने कैपिटल कब चेंज की है, 1 अगस्त 2018। ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 पार्ट में निकलेगा। पहला पार्ट जब कैपिटल स्टार्ट हुई है और जहां तक चेंज नहीं हुई है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। 1 अगस्त को चेंज किया ना, तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पहला इंटरेस्ट निकलेगा इसका एक पार्ट में। उसके बाद 1 अगस्त से 31 मार्च तक सेकेंड इंटरेस्ट निकलेगा। उसके बाद जितने भी इंटरेस्ट निकलेगा उन दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक उसकी कैपिटल 560 थी। उसके बाद 1 अगस्त से 31 मार्च में उन्होंने कहा 5 लाख होनी चाहिए, मतलब इसने 60,000 विड्रॉ कर लिया। तो इस समय उसकी कैपिटल 560 है, बट इस टाइम उसकी कैपिटल हो जाएगी 5 लाख। चलिए देखते हैं पहले। तो देखिए आईओसी निकालेंगे हम 2 पार्ट में। पहला पार्ट जब तक कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ नहीं हुई थी, यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएगी 5,60,000। यहाँ पे कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो कितना परसेंट है, 6/100, 6% है आईओसी। अब ये देखिए 5,60,000 जो इसकी कैपिटल थी, ये कितने मंथ चली, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसकी ये 5,60,000 कैपिटल 4 महीने चली है, तो हम इसे करेंगे नंबर ऑफ मंथ 4/12। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कैपिटल पे 5,60,000 कैपिटल पे
इसने 4 महीने ही रखी है फॉर्म में, तो फॉर्म इसे 560 पे 4 महीने ही इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0000 11,200 रुपीज़। मतलब कि इस पीरियड में 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक के बीच में उसकी कैपिटल थी 560 और 5,60,000 पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा 11,200 रुपीज़ का। उसके बाद 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त से उसकी कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख, मीन्स उसने 60,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। अब उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस पीरियड में, मतलब 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई मार्च तक। तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 लाख इंटू रेट मल्टीप्लाइड बाय, अब उसकी कैपिटल 5 लाख कितने मंथ चली, 5 लाख कितने मंथ चली, मतलब कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। तो इंटू 8/12, ऊपर में हमने क्या किया था 4/12, क्योंकि उसकी 5,60,000 कैपिटल 4 महीने के लिए थी। उसके बाद उसने कैपिटल चेंज करके कितना कर लिया 5 लाख, वो कैपिटल उसकी 8 महीने के लिए थी। अब इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा रुपीज 20,000। ये कितना आ गया हमारा रुपीज 20,000, यानी कि 5,60,000 पे उसे इंटरेस्ट कितने महीने के लिए मिला, 4 महीने के लिए, क्योंकि उसके बाद उसने कैपिटल चेंज कर दी। फिर 5 लाख पे उसे इंटरेस्ट मिला 20,000 का। तो एक्स का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 11,200 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 31,200। ये क्या आया इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे निकलता है। चलिए अब एक y का भी देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका भी पहले सेम क्या करेंगे, हम पहले उतना इंटरेस्ट निकालेंगे जितना कि कैपिटल चेंज होने के पहले दिया है, यानी कि 4,75,000 31 जुलाई तक। आईओसी ऑफ 1 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितना है, इसकी कैपिटल कितनी थी 4,75,000। अब 4,75,000 इंटरेस्ट रेट कितना है 6%। अब इसने भी कैपिटल इसकी कितने मंथ चली है 4,75,000, अप्रैल मई जून जुलाई 31 जुलाई तक चली, यानी कि 4 महीने इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 8,500। इसे कैलकुलेट करने पे हमारा कितना आया 8,500। अब उसके बाद ये तो हुआ कहाँ तक का 31 जुलाई तक। अब 1 अगस्त से क्या हुआ, इसकी कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख, यानी कि इसकी कैपिटल 475 थी। अब इसकी कैपिटल में 25,000 हम इंक्रीज कर देंगे, तो 25,000 जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए आईओसी 1 अगस्त से लेके हम कब तक की निकालेंगे 31 मार्च तक की। तो 31 मार्च तक की मतलब इसकी कैपिटल अब 5 लाख हो गई है। 5 लाख पे 6% इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट लगेगा। अब कितने मंथ के लिए लगेगा, अगस्त से, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने के लिए। तो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। अब इसका टोटल आईओसी कितना आ जाएगा 8,500, जो कि पहला हमने निकाला, दूसरा निकाला हमने ₹20,000। तो ये आ गया तुम्हारा हमारा 28,500। ये आईओसी आ गई वाई की। तो एक्स की आई कितनी 31,200 और वाई की कितनी आई 28,500। इतना क्लियर है आपको। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बताइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट केसेस ऑफ आईओसी। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलिए देखते हैं। आइए अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे देखते हैं। ये है प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ केस होते हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। यानी कि आइए देखते हैं पहला केस, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहती है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। तो पहला केस क्या है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड। सेकंड केस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसमें क्या है, व्हेन डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। पहले तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। चार्ज मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ है वो हमें प्रॉफिट में से देनी ही देनी है, चाहे हमें लॉस भी क्यों ना हो। यानी कि अगर हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और हमें अगर इंटरेस्ट देना है, तो अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वो इंटरेस्ट नहीं दे पाएँ, तो भी हमें वो इंटरेस्ट देना है, चाहे हमें लॉस ही क्यों ना हो जाए। ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कि जो प्रॉफिट हुआ है हम उस प्रॉफिट में से ही देंगे, अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है देने को तो हम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये होती हैं। तो इसमें 3 केस आते हैं। अगर लॉस हुआ है, अगर फर्म को लॉस हुआ है, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर फर्म का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, यानी कि फर्म ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे जितना भी है। पूरा मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है। जैसे कि सपोज करते हैं हमारे फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख का और हमारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 50,000 आ रहा है, तो हम पूरा 50,000 इंटरेस्ट दे देंगे, तब भी हमारे पास 50,000 प्रॉफिट बचेगा। देन थर्ड और लास्ट केस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और इससे हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ये केस क्या है, अगर हमारा प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो क्या होगा। प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से का क्या मतलब है, सपोज कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 50,000 रुपये का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 60,000 रुपये, तो 10,000 तो फर्म के पास है ही नहीं, वो कहाँ से इंटरेस्ट देगी। ऐसे केस में जो भी प्रॉफिट होता है यानी कि वो पूरा 50,000 रुपये पार्टनर्स को बांट दिया जाता है उनके कैपिटल रेशियो में। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम उसके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी है। सपोज कि फर्म को 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और उसके पास प्रॉफिट 50 का ही है, तो वो 10,000 रुपये और कहाँ से लाएगी। तो ऐसे केस में जो 50,000 रुपये है वो पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद हमारा लास्ट केस, जब पार्टनरशिप डीड कहती है कि कोई भी ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, इंटरेस्ट का उसे हम एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लें। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हमने क्या समझा था कि भले ही फर्म को लॉस हो हमें तब भी वो चार्ज करना ही है। और एप्रोप्रिएशन क्या था कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तभी हम वो चीज़ देंगे। थर्ड केस कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि हम जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब लॉस होने पे भी देना है, तो उस केस में अगर फर्म को लॉस भी हो रहा है तो भी हम लॉस को बियर करेंगे पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देंगे, फुल इंटरेस्ट देंगे लॉस को बियर करते हुए। यानी कि अगर फर्म के पास 50,000 प्रॉफिट है फर्म के पास 50,000 का, ठीक है, और इंटरेस्ट देना है 60,000 का, तो फर्म पूरा 60,000 का इंटरेस्ट देगी और 10,000 रुपये वो लॉस बियर करेगी, ठीक है। तो ये होते हैं 3 केस। होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके टॉपिक और डाउट को पक्का क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।